इस देश में एक जॉब पाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन बाबा बनकर लोगों के आस्था के साथ खेलना उतना ही आसान है। एक ऐसे ही बाबा हुए थे संत ज्ञानेश्वर सदानंद महाराज। भारत का एक ऐसा बाबा जिसने महिला साध्वी को पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि अपने सुरक्षा के लिए रखा था। वो महिलाएं हाथ में बंदूक लिए चौबीसों घंटा बाबा की सुरक्षा में लगी रहती थी। लेकिन इस बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो पापी बाबा था, जो खुद को गोस्वामी तुलसीदास जी से भी ज्यादा बड़ा समझता था और उनकी रचनाओं को बेकार समझता और खुद को महान। एक ऐसा बाबा जिसके हाथ खून से रंगे थे। उस पर एक डीएम के कत्ल का इल्जाम भी लगा था और उसने एक विधायक को भी मरवाया था। और तो और जो लेडी कमांडो वो अपने साथ रखता था, सुंदर सुंदर लेडी कमांडो, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने साथ उन लेडी कमांडो को इसलिए रखता था ताकि जब कोई वीआईपी लोग आए तो उनकी आओ भगत के लिए उसको पेश कर सके। तो आज कहानी इसी पापी बाबा की है, तो आइए आपको शुरू से बताते हैं कि वो कहानी आखिर क्या है। संत ज्ञानेश्वर का असली नाम सदानंद त्रिपाठी था। वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बागौच घाट के गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। अपनी जिंदगी में कामकाज की शुरुआत उसने बस में कंडक्टरी करके की, लेकिन साथ में कानून की पढ़ाई भी करता रहा और फिर देवरिया कोर्ट में ही वकालत करने लगा। पर मन यहाँ भी रमा नहीं तो उसने साधु का चोला पहन लिया और धार्मिक प्रवचन देने लगा। महिलाओं से घिरे रहने वाला ये संत असल में शादीशुदा था। साल 1971 में ही उसकी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही उसने अपना घर छोड़ दिया और गायब हो गया। फिर लापता होने के 2 साल बाद 1976 में जब वो घर वालों को मिला तो पूर्ण रूप से साधु बन चुका था। वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार और नेपाल में भी अपना प्रवचन करता था। 2 साल बाद इस बाबा ने बिहार के तरफ अपना रुख कर लिया। कहते तो ये है कि अपने शहर देवरिया में वो किसी क्राइम में लिप्त था। एक जिला पंचायत सदस्य आनंद मोहन की हत्या करवाई थी उसने और वहां से बचकर बिहार निकल आया था। साल 1978 में ही उसने गोपालगंज जिले में जमीन कब्जा कर उस पर आश्रम बना लिया। बाद में उस पर कार्रवाई हुई, उसे जेल भेज दिया गया और अवैध आश्रम को भी गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। इस बात से गुस्साए बाबा ने अपने शिष्य के जरिए बम फिकवाकर कार्रवाई करने वाले डीएम की हत्या करवा दी। ये पूरी कहानी तो मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं, आप लिंक से उसे देख सकते हैं। बाकी डीएम हत्याकांड में सबूत के अभाव में यह संत ज्ञानेश्वर छूट गया। फांसी सिर्फ उसके चेले परमहंस यादव को हुई। इस विवाद से बचने के बाद वो वापस से उत्तर प्रदेश लौट गया, लेकिन सदानंद सिर्फ नाम का बाबा था। असल में कांड करने का उसका पुराना नाता था। इसका एक सबूत देता है वो उत्तर प्रदेश के एक जिला सुल्तानपुर में, जहां इस बाबा ने साल 1999 में विधायक इंद्रभद्र सिंह की हत्या करवा दी। बाद में ये जांच एसटीएफ के हाथ में भी गई, लेकिन बाबा हर बार बचता रहा। और यही इस कहानी में एंट्री होती है 2 और किरदार की, सोनू और मोनू की। दोनों ही मारे गए विधायक इंद्रभद्र सिंह के बेटे थे। चंद्रभद्र सिंह सोनू और यशभद्र सिंह मोनू। दोनों भाई में से एक आगे चलकर विधायक भी बन जाता है, बड़ा भाई सोनू। और दोनों ही भाई पिता की हत्या के बाद संत ज्ञानेश्वर से खार खाए हुए बैठे थे। उन्हें बस एक मौके की तलाश थी जब वो सदानंद त्रिपाठी उर्फ बाबा का काम तमाम कर सके। लेकिन बाबा का सुरक्षा घेरा इतना मजबूत था कि उसे भेदना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन साल 2006 में एक दिन वो मौका जरूर आया। उस दिन भी ये बाबा अपने सुंदर सुंदर लेडी कमांडो से घिरे हुए थे। सबके हाथ में हथियार था। इलाहाबाद में माघ मेला लगा था। साधु संतों की भीड़ थी। मेला अपने समाप्ति की ओर चल पड़ा था। बाबा को अब यहाँ से वाराणसी के लिए निकलना था, यानी इलाहाबाद से वाराणसी के लिए। और बाबा को भी इस बात की खबर थी कि अगर वो अकेले निकलेंगे तो उसके जो दुश्मन हैं वो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो वो अपने 5 गाड़ियों के काफिले के साथ इलाहाबाद से निकल गए।
इलाहाबाद से वाराणसी के तरफ अभी थोड़े दूर ही वो आगे निकले थे कि एक जगह पड़ता है हंडिया। वहीं बघा क्रॉसिंग के पास एक ब्लू रंग के मार्शल ने बाबा के 5 गाड़ियों के काफिलों को ओवरटेक कर लिया और ओवरटेक करते ही उस मार्शल के गाड़ी के खिड़कियों से कई AK-47 कार्बाइन और 9mm के पिस्तौल बाहर निकले और उससे अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। ये हमला इतनी ताबड़तोड़ और तेज थी कि संत ज्ञानेश्वर और उसके लेडी कमांडो को कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला और इस वारदात में बाबा सहित उसके 7 चेले मौत के घाट उतर गए, जिसमें 4 उनकी लेडी कमांडो भी शामिल थी। और कुछ इस तरह बाबा कहें या पापी बाबा उसका अंत हो गया। और इस बात का गवाह पूरा इलाहाबाद है कि उस दिन से पहले कभी किसी संत पर इतनी गोलियां तो नहीं चली थी। हालांकि इस बाबा को संत कहना भी बाकी सिद्ध संतों का अपमान होगा, क्योंकि उस समय मरने वाले बाबा पर 8 हत्या और उसके अलावा 15 संगीन मामले चल रहे थे। लेकिन मर्डर तो मर्डर है। जांच हुई तो सोनू मोनू का नाम सामने आया। उनके अलावा भी 6 लोगों को नामजद किया गया, लेकिन साल 2021 में लोकल कोर्ट ने सभी को इस मामले से बरी कर दिया। लेकिन आज भी इस बाबा के नाम पर सोशल मीडिया के अकाउंट्स चलते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर नेपाल तक में इसके आश्रम हैं, बहुत सारे इसके पास प्रॉपर्टी है। इसके भक्त आज भी इसे भगवान बनाकर पूजते हैं, इसकी मंदिर है। और जब इनके भक्त से किसी ने पूछा कि बाबा सही थे तो यह गलत, तो वो कहते हुए भी मिल जाते हैं कि भगवान के रास्ते में जो आएगा उसका कुछ ना कुछ तो असर होगा। भगवान का अधिकार होता है ना, तो भगवान से टकराएगा वही जाएगा। अब इतनी कहानी आपने जान ही लिया है, तो कमेंट बॉक्स में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में भी जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए धन्यवाद।